दोस्तों 2026 आज से बहुत अलग होने वाला है ना? सवाल यह है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं? अच्छा, क्या हो अगर कुछ स्किल्स हमारी जिंदगी, हमारी क्रिएटिविटी और हमारे कॉन्फिडेंस को आने वाले कल के लिए पूरी तरह से बदल कर रख दें। चलिए आज ऐसे ही 7 जबरदस्त स्किल्स के बारे में जानते हैं। नमस्ते। जरा सोचिए, कोई नई स्किल सीखना सिर्फ सीवी में एक लाइन जोड़ने जैसा नहीं है। नहीं, ये तो सोचने, कुछ नया बनाने और हाँ, पैसे कमाने के नए दरवाजे खोलने जैसा है। ये हमारी जिंदगी को एक ऐसी दिशा दे सकता है जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी ना हो। जी हाँ, पूरे 7 स्किल्स। ये वो स्किल्स हैं जो हमारे भविष्य को एक नई शक्ल दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके इन्हें समझते हैं। इसे अपने ग्रोथ का एक रोड मैप समझिए। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि इन 2026 स्किल्स का वादा क्या है। फिर हम देखेंगे कुछ ऐसी स्किल्स जिन्हें जल्दी सीखा जा सकता है, कुछ जिनसे पैसे कमाए जा सकते हैं और कुछ जो लंबे करियर के लिए जरूरी हैं। और आखिर में इस पर भी बात करेंगे कि इनमें से अपना रास्ता कैसे चुनें। हमने इन स्किल्स को समझने में आसानी के लिए 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहला, जल्दी सीखने वाले स्किल्स अगर किसी के पास वक्त की कमी है। दूसरा, पैसा कमाने वाले स्किल्स अगर साइड इनकम का इरादा है। और तीसरा, लंबे करियर वाले स्किल्स जो करियर की एक मजबूत नींव बनाने के लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस कैटेगरी की जो उन लोगों के लिए है जिनके पास समय तो कम है पर वो अपनी क्रिएटिविटी को जल्दी से बाहर लाना चाहते हैं। तो पहला स्किल है कैनवा। और रुकिए, इसे सिर्फ एक ऐप समझने की गलती मत कीजिएगा। ये तो एक डिजिटल आर्ट बॉक्स जैसा है। कैनवा की खासियत यही है कि कोई भी बिना किसी डिजाइन डिग्री के शानदार डिजाइन्स बना सकता है, चाहे कॉलेज की प्रेजेंटेशन हो या फिर इंस्टाग्राम के लिए कोई स्टोरी। अब आते हैं दूसरे स्किल पर, कम्युनिकेशन। और एक बात पहले ही साफ कर दूं, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना बिल्कुल नहीं है। कम्युनिकेशन का असली मतलब है अपनी बातों से एक छाप छोड़ना। ये वो कला है जो हमारी सोशल और प्रोफेशनल दोनों जिंदगी में कामयाबी की चाबी है। असल सवाल तो ये है कि जब हम कमरे से बाहर निकल जाते हैं तो क्या हमारी बातें लोगों को याद रहती हैं, और इसे बेहतर कैसे बनाया जाए। टेडेक्स या जॉश टॉक सुन सकते हैं। किताबें पढ़ने की आदत डालना बहुत जरूरी है, चाहे वो हैरी पॉटर जैसी कोई मजेदार कहानी हो या फिर कोई नॉन फिक्शन किताब जिससे ज्ञान बढ़े। बिग थिंक जैसे चैनल्स भी बहुत मदद कर सकते हैं। तीसरा क्विक लर्निंग स्किल है कैलिस्थेनिक्स। ये फिटनेस का वो तरीका है जिसके लिए किसी महंगे जिम या फैंसी मशीनों की कोई जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ अपनी ही बॉडी वेट का इस्तेमाल करके जबरदस्त ताकत और कंट्रोल पाया जा सकता है। सच कहूं तो यह फिटनेस को हर किसी के लिए पॉसिबल बना देता है। तो ये तो थे जल्दी सीखने वाले स्किल्स। अब बात करते हैं उन स्किल्स की जिनसे अपनी शर्तों पर एक साइड इनकम भी शुरू की जा सकती है। इस लिस्ट में चौथा स्किल है थंबनेल डिजाइन। देखने में छोटा लगे पर ये बहुत पावरफुल और डिमांड में रहने वाला स्किल है, और इसकी ताकत को समझने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। एक पल के लिए ये सोचिए कि इतने सारे ऑप्शंस में से इसी पर क्लिक करने का मन क्यों हुआ? जवाब है थंबनेल की वजह से। एक अच्छा थंबनेल बस यही करता है, वो लोगों को क्लिक करने पर मजबूर कर देता है। यही इसकी साइकोलॉजिकल पावर है। पैसा कमाने वाली लिस्ट में अगला स्किल है रील एडिटिंग, और आज के जमाने में इसकी कितनी डिमांड है ये तो हम सब जानते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसे सीखना बहुत आसान है। कैपकट जैसा एक फ्री ऐप ही पर्सनल एडिटिंग स्टूडियो बन सकता है। मतलब सिर्फ 20 मिनट में एक प्रोफेशनल रील एडिट की जा सकती है, और सीखने के लिए सारे ट्यूटोरियल भी ऑनलाइन फ्री में मिल जाते हैं। चलिए अब आते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी पर। ये वो स्किल्स हैं जो लंबे समय तक काम आते हैं, एक मजबूत करियर की नींव बनाते हैं और आने वाले कई सालों तक ग्रोथ पक्की करते हैं। इस कैटेगरी में पहला और ओवरऑल छठा स्किल है पाइथन। अगर कोई कोडिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखना चाहता है तो पाइथन सीखने के लिए सबसे आसान और सबसे पावरफुल लैंग्वेजेस में से एक है। इसे ऐसे समझिए, अर्जुन की कहानी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसने यूट्यूब से पाइथन सीखी, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाए और उसी के बेसिस पर एक जबरदस्त इंटर्नशिप भी ले ली। ये कहानी बताती है कि अगर सही तरीका अपनाया जाए तो कोई भी इसे सीख सकता है। और अब हमारा 7वां और आखिरी स्किल, कंटेंट राइटिंग। अगर कोडिंग इंटरनेट का ढांचा है ना, तो कंटेंट राइटिंग उसकी आत्मा है। और ये स्किल खास तौर पर उन लोगों के लिए कमाल का है जो टेक फील्ड से नहीं है। ये लाइनें तो सुनी ही होंगी, डर के आगे जीत है, या फिर दाग अच्छे हैं। कैसे ये लाइनें हमारे दिमाग में बस गई हैं, है ना? बस यही तो है कंटेंट राइटिंग का जादू। शब्दों से एक कहानी बनाना और लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालना। तो ये थे वो 7 स्किल्स जो आने वाले वक्त में बहुत काम आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ इनके बारे में जान लेना ही काफी नहीं है ना?
असली काम तो अब शुरू होता है इस जानकारी को एक्शन में बदलने का। एक बात याद रखनी है, इन सभी स्किल्स को सीखने के लिए किसी महंगे कोर्स की नहीं, बल्कि लगन और सीखने की इच्छा की जरूरत है। ग्रोथ की पावर अब हमारे अपने हाथों में है। तो अब असली सवाल ये है कि ये सफर शुरू कहाँ से होगा? इन स्किल्स में से वो कौन सा एक स्किल है जिसे सबसे पहले सीखा जाए?